तो 4 आइटम से अधिक नहीं खाना चाहिए एक बार में, और एक दिन में 4 टाइम से अधिक नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान सम्मत कारण हमने बता दिया। और उसके साथ साथ अब है, एक आध्यात्मिक साधक को होटल और रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए। होटल और रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहां एक व्यावसायिक भाव होता है खिलाने के पीछे। आप पैसे देंगे इसलिए वो आपको खिला रहा है। गलती से आपकी जेब में पैसे नहीं, आप भूल गए हैं, तो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, फिर पकड़ लेगा, बर्तन धुलवाएगा। क्योंकि वहां भाव खिलाने का नहीं है, वहां पर भाव है व्यवसाय का। इसको खिला रहे हैं तो इससे 2 रुपए के समोसे का चार्ज 200 रुपए लेंगे। और जिस हिसाब से आपका होटल और रेस्टोरेंट है उस हिसाब से चार्ज है। अगर कहीं बाहर कोई व्यक्ति फंस जाता है, उसे खाना मजबूरी हो जाती है, तो किसी होटल वगैरह से देख लेंगे कि बिना लहसुन प्याज का है, उसके खाने योग्य जो उसको लगे वह ले करके एक एकांत जगह में कहीं बैठकर थोड़ी देर कीर्तन करेगा, तो पॉजिटिव वेव उस भोजन में समाहित हो जाएगी और वह भोजन सात्विक हो जाएगा। उसके बाद कोई जैसे बस ट्रेन में यात्रा करते हैं साधक लोग, तो वहां चूंकि कलेक्टिव लाइफ होती है, तो वहां बहुत सारे लोग अपना भोजन खोलते हैं दोपहर में, और नॉन वेजिटेरियन होता है, मांस मछली मुर्गा अंडा। तो उस समय जिस समय वह एक नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहा है, उस समय आध्यात्मिक साधक को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने टिफिन में भोजन रखे हुए हैं और वो उधर खोले, ये भी इधर खोल दिए, मान लिया खोल दिए और देख लिए कि वो गलत भोजन है उनका, तब अपना टिफिन बंद कर देंगे। श्राद्ध में, श्राद्ध एक अनुष्ठान है जिसमें बहुत तरह का शोषण चलता है। तो श्राद्ध भोज तो महापाप होता है, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख से दिया जाता है। विवाह और कोई भी अनुष्ठान है, खुशी के माहौल है, जैसे विवाह है खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, लेकिन उसमें अगर तिलक दहेज वाला विवाह है तो वहां शोषण है। शोषण क्या है? एक पक्ष है शोषक और एक पक्ष है शोषित। शोषक के मन में भाव होता है कि हम और लूट लें, अभी कम मिला है दहेज, और शोषित जो लड़की पक्ष होता है उसके मन में भाव होता है कि सब कुछ लुटा गए, कितना कर्जा हो गया। तो चूंकि वहां मन, जो मानसिक वेव है, वह निगेटिव होती है। एक व्यक्ति शोषक शोषण करके खुश हो रहा है, एक शोषित होकर के दुखी हो रहा है, दोनों तरफ से निगेटिव तरंग निकल रही है। इसलिए भोजन वहां नहीं करना चाहिए। एक आध्यात्मिक साधक को जो अपनी साधना को मजबूत करना चाहता है, आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करना चाहता है, जो मुमुक्षु हैं, इसी जन्म में साधना को पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद है मीन माइंड पर्सन। मीन माइंड पर्सन वह होते हैं जो दूसरों को कष्ट दे करके, हिंसा करके पैसे कमाते हैं, वो होते हैं मीन माइंड पर्सन। जैसे एक सूदखोर होता है, सूदखोर कभी भी अपने से पैरेलल या अपने से मजबूत आदमी को सूद पे पैसा नहीं देता है, अपने से कमजोर आदमी को पैसा देता है, और फिर अनाप शनाप ब्याज लगा करके उससे वसूलता है। उसको थोड़ा भी कष्ट नहीं होता है। कोई व्यक्ति बोलता है हमारे पास पैसे नहीं, 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, बहुत गंदी गंदी गाली देता है, मारता भी है,
और उससे पैसे लेता है। मीन माइंड पर्सन ऐसे देखा जाए तो भी समाज में बहुत सारे हो गए हैं। जो मेडिकल डिपार्टमेंट में लोग हैं, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उनके यहां जाइएगा तो 50 तरह के टेस्ट लिख देंगे। ये नहीं देखते हैं कुछ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है, डरा करके ये बीमारी है बहुत बड़ी, ठीक कराना होगा नहीं तो मर जाओगे। बहुत सारे पेशेंट को डरा करके, एक महिला है उसका डिलीवरी होना है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर डरा देते हैं, देखिए पेशेंट के लिए खतरा है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर्जरी में ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा कमाई होगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो पैसा कम मिलेगा, इसलिए मैक्सिमम सर्जरी करना है। डॉक्टर लोगों को हॉस्पिटल में टारगेट होता है। तो ऐसे लोग मीन माइंड पर्सन होते हैं, क्योंकि वो उनका मानसिक लेवल देखें कि कितना हिंसक होते हैं। एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देते हैं। एक पेशेंट मर भी जाता है तब भी उसको ऑक्सीजन पे रख के बोलते हैं भी जिंदा है, आशा है, और पैसा दीजिए, बच सकता है। मरने के 6-8 घंटा तक बाद भी पैसे लेते रहते हैं। तो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग, सारे नहीं, मैक्सिमम, प्रशासनिक लोग, सारे नहीं, मैक्सिमम, और भी जितने तरह के जो भी गलत तरह से पैसे कमाते हैं, दूसरों को लूट करके लाते हैं, और ऐसा लूटते हैं जिसमें उस व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, और इस लूटने वाले को दया नहीं आती, उसकी आह निकल जाती है, और इसे खुशी मिलती है कि हमारे पास पैसा आ गया, इतना लूट लिए। ऐसे मनोभाव वाले व्यक्ति को कहते हैं मीन माइंड पर्सन। ऐसे व्यक्ति का भोजन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति ने अगर किसी भोजन में हाथ लगा दिया है, छू दिया है, तो उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए हुए पैसे से भी भोजन नहीं करना चाहिए। उस पैसे को कहीं और खर्च कर दीजिए, पेट्रोल में, यात्रा में, कहीं भी, लेकिन भोजन में नहीं खर्च करना चाहिए। क्योंकि भोजन से डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी आध्यात्मिक संगठन का अगर आध्यात्मिक साधक पतित हो जाता है, पूर्णकालिक कार्यकर्ता अगर पतित हो जाता है, सन्यासी अगर पतित हो जाता है, तो उसके बहुत सारे चांसेस में से मेन कारण होता है उसका भोजन। और भोजन कौन देता है? अन्नदाता कौन होता है? गृहस्थ। सन्यासी तो पैसे कमाता नहीं, सन्यासी तो गृही पर डिपेंड होता है। अब गृही अगर पतित हो गया, कोई मीन माइंड पर्सन अगर किसी व्यक्ति को, किसी आध्यात्मिक साधक को, किसी संत को, किसी साधु को भोजन करा दे, तो उस संत का मन खराब हो जाएगा। कारण भोजन से डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो कि इसी तरह के मीन माइंड पर्सन होते हैं। कुछ और भी हल्का फुल्का घूस लेते हैं, थोड़ा बड़ा ऊपरी कमाई करते हैं, वो भी गलत है, लेकिन इतना नहीं, ये चरम अवस्था में है।
और वो इनसे थोड़ा नीचे पावदान में। तो भोजन तो उनके यहां किसी के यहां नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमाई दोनों की गलत है, इनकी ज्यादा है उनकी कम है। तो हमने देखा है कि बहुत सारी संस्थाओं में भी ऐसे आदमी होते हैं कि जिनकी आय तो बहुत गलत होती है, लेकिन चूंकि दान बहुत देते हैं, उस ब्लैक को व्हाइट करने के लिए, अगले जन्म में सुख की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्हें प्रोग्राम वगैरह में बिल्ला दे दिया जाता है कि श्रेष्ठ हैं, पगड़ी दे दी जाती है कि देखिए स्पेशल पर्सन है। तो जो आम आदमी हैं, जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो क्या सोचते हैं कि हो सकता है ऐसा कोई नियम होगा कि लूटो भी, और लूट के अगर थोड़ा दे दो तो भगवान खुश हो जाते होंगे। ऐसी मनोभावना बहुत सारे लोगों में आ जाती है, जो कि गलत है। ऐसे लोगों को प्रश्रय देना, ऐसे लोगों को मंच देना, ऐसे लोगों को बिल्ला देना, ऐसे लोगों को पगड़ी देना गलत है। और ऐसे लोग जब किसी आध्यात्मिक साधक को, किसी संत को, किसी सन्यासी को, किसी आचार्य को अपने यहां भोजन कराते हैं, तो बहुत बड़ा पाप है। कोई भी आध्यात्मिक संगठन का पूर्णकालिक कार्यकर्ता, सन्यासी अगर पतित हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, तो उसका कारण गृहस्थ आश्रम होता है। वह गृही होता है जिसने उसे गलत भोजन करवाया है। उस काली कमाई का डोनेशन दिया है जिससे उसने भोजन किया है, क्योंकि भोजन से डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति साधक नहीं हो सकता है। अगर कोई मीन माइंड पर्सन है, अब वह जान रहा है कि हम मीन माइंड हैं, बहुत पतित हैं, और ध्यान साधना भी सीखा है, कर रहा है, साधना तो उसकी होगी नहीं, स्वाभाविक है, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी भी चेतना है तो उसे अपने अंदर परिवर्तन करना होगा। अब जैसे कोई ड्रग ऑफिसर है, मेडिकल डिपार्टमेंट का हो गया, कोई दवा एक्सपायरी हो गई, कुछ पैसा दे के उनसे साइन करवा लीजिए। कोई गलत दवा है जो कि बहुत उसके साइड इफेक्ट नहीं चलने वाली, पैसा दे के साइन करवा लीजिए। कितने लोग मरेंगे उससे मतलब नहीं है, उससे पैसा मिल गया। ऐसे लोग प्रोग्रामों में जाते हैं, खूब बढ़िया कीर्तन करेंगे, हो सकता है कीर्तन करते करते रोने भी लगे, अकेले में नहीं रोते हैं क्योंकि भाव ही नहीं है। जब बहुत भीड़ होगी तो खूब रोएंगे, चिल्लाएंगे, जंप करेंगे, लोगों को लगे कि खूब बहुत ज्यादा दान देता है, सब प्रोग्राम में आता है, बहुत बड़ा साधक है, लेकिन है क्या? सूदखोर है, चोर है, घूसखोर है, हिंसा करके पैसे कमा रहा है। उसके पास इतने पैसे हैं कि बढ़िया से उसकी लाइफ जी सकती, मंथली उसकी इतनी आय है कि अच्छे से उसकी लाइफ चल सकती है, फिर भी लूट रहा है। न लूटे तो चल सकता है, एक होता है मजबूरी,
परिस्थिति ऐसी पड़ गई, जैसे कुछ लोग, एक भूखा व्यक्ति है, भूख से मर रहा है, कहीं उसने रोटी देखा है तो उस रोटी को चुरा के खा लिया। एक मजबूर व्यक्ति है। और एक व्यक्ति है कि उसके पास कोई अभाव नहीं है, उसके बाद भी देखा है कि भिखारी अंधा है, उसके कटोरे में पैसे हैं तो उठा के डाल लिया, कटोरा रख दिया। तो ये मानसिक बीमारी है। हमारे पास और अधिक पैसे हों, पूंजीवादी मानसिकता है, कैसे भी आए, कितना भी शोषण करना पड़े, कितने लोगों को लूटना पड़े, कोई काम करना पड़े, क्योंकि पैसा है तभी सम्मान है। यह पागलपन उसके मन में बैठ गया है, बहुत गहरे स्तर में बैठ गया है। फिर उसको साधारण भाषा में समझाने से वो समझता नहीं है। ऐसे लोगों को परिस्थिति का चाप दे करके समझाना पड़ता है। फिर ऐसे लोगों का आचरण देखेंगे, कुछ लोगों का तो दिन रात निंदा में लगे रहेंगे। चूंकि भोजन ठीक नहीं है तो मन साधना तो नहीं कर सकता है, कीर्तन भी दिखावा होता है, दिन रात एक दूसरे की निंदा चुगली, उसी में टाइम पास करना है। मक्खी वृत्ति है, मधुमक्खी नहीं। जहां गंदगी है वहीं जाके बैठेंगे। एक आध्यात्मिक साधक को ऐसे व्यक्ति के यहां भोजन नहीं करना चाहिए। कोई भी आयोजन हो, अगर वो कीर्तन भी अपने यहां करवाता है, शादी विवाह का आयोजन करता है, बर्थडे पार्टी करता है, चूंकि उसका आय गलत है। कीर्तन में जाएं, शादी विवाह में जाएं, मिलें, गले मिलें, जितना हो सके सेवा कर दें, भोजन न करें उसके यहां। और जब भोजन नहीं करेंगे, साधक लोग भोजन नहीं करेंगे, अच्छे साधक लोग भोजन नहीं करेंगे, तब वह सोचेगा हम गलत कर रहे हैं, तब उसके अंदर सुधार होगा, तब वह जान पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग उसको बोल नहीं पाते हैं कि बुरा मान जाएगा, हम कुछ बोल देंगे तो बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा तो रिलेशन खराब हो जाएगा, हमको क्या करना है, लूट रहा है तो लूट रहा है, हमसे क्या मतलब है। आध्यात्मिक साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत है बोलना है, आप यहां पर इस तरीके से गलत है, बुरा मान जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, पब्लिकली ना बोलें, अकेले में व्यक्तिगत बोलें, ताकि उसके अंदर सुधार हो, वह भी एक आध्यात्मिक साधक हो सके, क्योंकि वो भी से भी मनुष्य तन मिला है परमात्मा की विशेष कृपा से। उसने साधना भी सीखा है, नहीं सीखा है तो उसे सिखाना भी है। आध्यात्मिक साधक को ऐसे लोगों के यहां भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन से डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है।